अभी हम सब होली का आनंद अनुभव कर रहे हैं। तो अभी क्या होता है, होली हमें क्या समझाती है? जो भक्त हो गया, भक्तों के कैसा होता है, देखो प्रहलाद के बारे में हम कुछ बातें समझे लगी। भगवान का दायित्व रहता है। भगवान क्या बताता है? न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा जो भक्त हो गया उसका सभी तरह से कुशल मंगल करना, ये मेरा कार्य रहता है। तो अभी क्या हो गया, ये प्रहलाद के बारे में हम देखेंगे। ये प्रहलाद जो है ना, ये असुर राज, ये अपना हिरण्य कश्यप की यहाँ उस वो जन्म हो गया है। लेकिन उसके पहले की बात देखिए। हिरण्य कश्यप तो तपश्चर्या के लिए चला गया है, और कयाधु गर्भवती है। और उसी समय क्या हो गया, वहां इंद्र आता है, और इंद्र आता है और कयाधु को अपहरण करके लेके जाता है। तो रास्ते में नारद मुनि आते हैं, वो बताते, अरे इंद्र ये क्या कर रहे हो तुम? तो नहीं, इसके गर्भ में मेरे शत्रु का बेटा जन्म लेने वाला है, मैं उसे मारने वाला हूं। तो उसी समय ये बताते हैं नारद मुनि, अरे उसका तुम देखो, उसके पेट में जो बच्चा है ना, जो जन्म लेने वाला है ना, वो महान भगवान भक्त है, भगवान का महान भक्त होगा। और उसका तुम बाल विवाह का नहीं कर सकते, छोड़ दो उसे। और नारद मुनि कयाधु का अपने आश्रम में लेके जाते हैं, और जैसे अपनी बेटी होते हैं, बेटी की तरह उसका पालन करते हैं। और उसी समय वो कुछ बातें समझाते हैं उसे, कयाधु को ज्ञान के बारे में कुछ बातें समझाती है। और वही बातें जो है, वही ज्ञान ये अपना गर्भस्थ जो है शिशु वह ग्रहण करता है, वही जन्म लेके आता है, वही प्रहलाद है। अभी देखो, प्रहलाद को नारद मुनि से तो ज्ञान का प्रबोधन हो गया है, और बाद में क्या हो गया, देखो ये प्रहलाद जब ये आता है, पिता के यहाँ आता है, फिर उसे शंड और अमर के शुक्राचार्य के दो बेटे हैं ना, उनके पास वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज देता है। और वो उन्हें बहुत कुछ बातें समझाने की कोशिश करती है। लेकिन ये प्रहलाद कैसा होता है, प्रहलाद ये असुरी संस्कृति है, वो ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। वो दैवी संस्कृति का प्रणेता है, और दैवी संस्कृति ग्रहण करने की उसकी लगन रहती है। ठीक है, कुछ ग्रहण करने के बाद जब वो आता है, घर वापस आता है, और उसी समय उसे पिताश्री पूछते हैं, अरे बेटा, उसे ये गोद में लिया, बड़े प्यार से गोद में लिया, और उसे पूछती है, अरे तुम क्या सीख के आया? ओ तो उसी समय प्रहलाद बताता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नौविधा प्रकार की भक्ति जो है विष्णु भगवान को प्रसन्न करने की, वो मैं सीख के आया हूं। बस विष्णु भगवान बोलेगा तो क्या है, अभी हिरण्याक्ष को तो मार दिया था, तो हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान को सबसे बड़ा शत्रु मानता था। तो उसने क्या किया, उसे समझाया, देखो अरे वो भाई, अरे बेटा, ये तो मेरा शत्रु का नाम तुम ले रहे हो, और शत्रु की पूजा कैसी करना ये तुम सीख के आया हो। हाँ देखो, इसके आगे वो विष्णु का नाम मेरे सामने नहीं लेने का। लेकिन ये प्रहलाद बताता है, अरे नहीं पिताश्री, वही तो भगवान है। तो हो गया, वो गुस्सा हो गया, उसे नीचे ढकेल दिया, और फिर उससे बहुत समझाने की कोशिश की। पहले तो फिर सुनता नहीं करके उसके तलवार से मारने की कोशिश की। तो सब उसके जो ये थे ना, सैनिक थे, उसने तलवार से मारने की कोशिश की, कुछ नहीं हो गया। फिर क्या हो गया, उसे ये बॉइलिंग ऑयल है ना, गरम गरम ऑयल उसके अंदर डाल दिया, तो भी उसको कुछ नहीं हो गया। फिर क्या हो गया, उसे पर्वत के नीचे फेंक दिया, तो भी उसके कुछ नहीं हो गया। फिर एक जिसमें सब पॉइजनस सर्फ है, जहरीले नाग है, ऐसे घर में रख दिया, तो भी उसका कुछ नहीं हो गया। और फिर अभी अभी देखो, ये सब तरीके से उसने निर्णय लिया था कि उसको मारने का। तो अब ये भगवान हर समय उसको बचाता था, और उसका क्या चलना, सोहम मंत्र का उसका जप चलता था, नारायण नारायण नारायण, ऐसा उसका जप चल रहा था। तो जप के कारण क्या होता था, उसे कोई भी कौन सी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सके। फिर क्या हो गया, और ये इसकी सिंह का नाम की बहन थी, किसकी, हिरण्यकशिपु की। तो सिंह का
ये जो है ना वो बहुत बड़ी तपस्या की थी। उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके 12,000 साल तपस्या की थी। देखो वो जमाने में असुर स्त्रियां भी कितनी बड़ी बड़ी तपस्या करती थी, देखिए। लेकिन तपस्या करने के बाद भगवान से क्या वरदान मांगना, उसका विवेक उनके पास नहीं था। तो उसने क्या वरदान मांगा था कि अग्नि से मुझे भय नहीं होना चाहिए, अग्नि मेरा दहन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मदेव ने बोला तथास्तु, लेकिन एक बात ख्याल में रखिए, जब तक तुम अच्छे कार्य के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है तभी तक उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन किसी भगवत भक्त के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेगी तो ये अग्नि का वरदान है, तुम्हें नहीं प्राप्त हो जाएगा, ये कवच नहीं मिलेगा। ठीक है, उसने फिर क्या किया, आई भाई के पास और भाई को बता दिया, ठीक है भैया जी, मैं आपका कार्य करता हूं, इसको मारना है ना, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उसको गोदी में लेके मैं अग्नि में बिठेंगी, फिर उसका दहन हो जाएगा, मुझे तो अग्नि कुछ नहीं करेगा। देखो उसी समय बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। भगवान भक्त का कैसा संरक्षण करता है। और इसमें एक पहला क्या होता है, देखो ये असुर संस्कृति में ना एक मदनोत्सव रहता है। मदनोत्सव का ऐसा अर्थ होता है कि ये देखो ये क्या है, एकदम असभ्य प्रदर्शन रहता है। असुरी संस्कृति का असभ्य प्रदर्शन रहता है। उसमें मांस, मदिरा और नृत्य और घोर हुड़दंग चलता रहता है। तो ऐसी असुरी संस्कृति। तो क्या हो गया, एक समय उसने प्रदर्शन करके बता दिया, किसने, सिंह कानी, और ठीक है अग्नि ने नहीं जलाया उसको। तो बाद में क्या हो गया, ठीक है अभी प्रहलाद को लेके बैठेंगी, और प्रहलाद को लेके जब बैठ गई और प्रहलाद का तो नामस्मरण चालू था। देखो उसी समय कयाधु तो हमेशा उसके बेटे के बारे में चिंता करती थी। तो देखो ऐसा ही हो गया, चिंता करती थी बेटे के बारे में। क्यों, ये हिरण्यकश्यप तो हमें उसे मारने की ही चेष्टा करता था। और उसी समय क्या हो गया, वो अग्नि ने वो होलिका को जला दिया। तो होलिका यानी उसको, किसको, अपना सिंहिका को जला दिया। और उसी बाद में वो उसकी होली होगी, होलिका बन गई, वो सिंहिका की होली बन गई। और देखो ये प्रहलाद का एक बड़ा भाई था, तो अल्लाद, उसका नाम था अल्लाद। और ये अल्लाद जो भाई था ना, उसे क्या किया था, ये सिंहिका और विपरीत, उन्हें बेटा नहीं था, संतान नहीं थी, तो उसे दत्तक दिया था। और ये बड़ा भाई था अल्लाद करके। और अभी देखो ये सिंहिका होलिका तो दहन हो गया है। और ये इसमें देखो अनेक बात है, अभी दहन हो गया और फिर ये क्या हो गया, ये तो और गुस्सा हो गया हिरण्यकश्यपु, और उसने निर्णय लिया कि अभी प्रहलाद को मैं खुद मारूंगा। और आया प्रहलाद के सामने, अरे क्या है तुम, नारायण नारायण तुम्हारा चलता रहता है ना, कहाँ है तुम्हारा नारायण। सामने एक खंभ था, तो ये देखो पहला उसने क्या किया, वो खंभ को एकदम अग्नि से ये किया, गरम गरम लोहे का खंभ था ये था। और प्रहलाद को बोला कि उसे तुम मीठी ये गले लगाओ उसे। प्रहलाद नाम स्मरण करते करते उसने वो स्तंभ को गले लगाया, लेकिन उसको कुछ नहीं हो गया। वह हिरण्यकश्यप और बिगड़ गया और गुस्सा हो गया और बोला ये खंबे में कौन है, तुम्हारा राम नारायण कहाँ है, तुम्हारा नारायण। तो प्रहलाद ने बता दिया, पिताश्री मेरा नारायण हर जगह है, हर जगह, आपके हृदय में भी वही है, ये खंबे में भी वह है, सब जगह वह है। और ये इसका हिरण्यकश्यप क्या चाहता था कि मुझे भगवान ईश्वर, मुझे ईश्वर करके पुकारो, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं। तो उसने क्या किया था, सब प्रजा को भोग जीवन में व्यस्त किया था और भाव जीवन खत्म किया था। सभी प्रजा को बताया, देखो तुम्हें जो जो चीज चाहिए सब मिल जाएगी, लेकिन तुम मुझे भगवान करके पुकारना। और प्रजा भी उसे भगवान करके पुकारती थी। प्रजा का भाव जीवन उसने खत्म किया था और सबको भोग जीवन में आसक्त किया था। अभी ये तो हो गया, अभी ये खंबे को अग्नि जैसा किया और प्रहलाद ने जब इसे गले लगा दिया, कुछ नहीं हो गया।
फिर बाद में इसने बता दिया कि अभी क्या है, कहाँ है तुम्हारा नारायण? ये सब जगह नारायण है। तो बोले खंबे में है क्या? तो बोले हाँ, ये खंबे में भी है। तो गुस्सा होके उसने लात मार दी किसे? खंबे को। और खंबा का खटखट खटखट आवाज हो गया, और वहां से ये कौन आया? नृसिंह अवतार प्रकट हो गया। और नृसिंह ने क्या किया? नृसिंह ने इसको देखो, अरे उसने भी क्या वरदान मांगा था। देखो, मुझे कहाँ मृत्यु चाहिए, न घर में, न घर के बाहर, न दिन में, न रात में, न शस्त्र से, न अस्त्र से, यानी सब तरह के। देखो ये वरदान भी क्या मांगते थे, यानी वह हमेशा उनका वरदान ऐसा रहता कि मैं अमरत्व चाहिए, लेकिन अमरत्व कभी किसे नहीं मिलता था। लेकिन वरदान में ऐसा कुछ मांगते थे, और भगवान को भी उसी हिसाब से सब करना पड़ता था। फिर भगवान ने क्या, उसे आया प्रकट हो गए, और उसे पकड़ लिया, और उसे अपना दरवाजा है ना, दरवाजा, वो दरवाजे पर ले गए, और कहा अपने मंडी के ऊपर बिठा दिया, गोदी में लिया, उसको बिठा दिया। और ये नरसिंह क्या, देखो उसने क्या, शस्त्र से नहीं, अस्त्र से नहीं, हाँ, कौन से भी शस्त्र अस्त्र से नहीं मृत्यु होना चाहिए। फिर भगवान ने क्या किया, बताया उसे, देखो पकड़ के बैठ गए। बोला अभी क्या है? अभी दिन है नहीं, फिर रात है नहीं, दिन नहीं और रात नहीं। फिर बता दिया अभी तुम घर के अंदर हो नहीं, घर के बाहर हो नहीं, तुम कहाँ हो? ये जो चौठाड़ा होता है ना घर का, उसके ऊपर लिया था। और तुम नहीं आकाश में नहीं, जमीन में नहीं, उसे गोदी में लिया था। देखो, और देखो मेरे हाथ में कोई शस्त्र नहीं, अस्त्र नहीं। और उसने अपने नाखून से उसे मार दिया, उसका पेट फाड़ दिया, नाखून से मार दिया। ठीक है, अभी ये तो हो गया, अभी हिरण्यकशिपु का मृत्यु हो गया। और अभी क्या हो गया? शुक्राचार्य के दिमाग में आ गया, अभी क्या, कयाधु को सती जाना चाहिए। और उसी समय देखो क्या बातें होती है। हम अभी बोलते हैं सती प्रथा, सती प्रथा, लेकिन उसी समय ये बताता है, देखो ये क्या है, गलत बातें तुम कर रहे हो, पर ये अपना परंपरा का नाम के। तो शुक्राचार्य ने बता दिया। शुक्राचार्य उसी समय बताते हैं, नहीं नहीं, क्या हो गया, शुक्राचार्य के दो बेटे थे, शंड और अमर्क। और क्या हो गया, उन्होंने क्या किया था, एक कृत्या निर्माण की थी। किस लिए? ये प्रहलाद को मारने के लिए। लेकिन जब वो कृत्या प्रहलाद को नहीं मार सकी, तो उसने क्या किया, जो उसका निर्माण करता है उससे ही मारते हैं। तो कृत्या ने क्या किया था, कृत्या ने शंड और अमर्क दोनों का शिरच्छेद किया था। और फिर प्रहलाद ने नारायण भगवान से प्रार्थना की, और शंड अमर को दोनों को जिंदा करने की प्रार्थना की। ये मेरे गुरु है, उन्हें जिंदा करो करके। और उसी समय शुक्राचार्य बताते हैं कि अरे तुम्हारे सामने मेरी शक्ति क्षीण हो गई, यानी प्रहलाद का ये प्राधान्य मान्य किया उसने। और अभी देखो ये अभी क्या हो गया, ये सती जाना है, कयाधु को सती जाना है। और ये बताने लगा कि शुक्रा जब ये अभी चिता पर ये बॉडी रखी है, तो प्रहलाद बताता है, माता श्री इसमें कहाँ प्राण है? ये उनके प्राण तो चले गए, ये तो खाली देह है। और ये देह के साथ तुम अग्नि में क्यों प्रवेश कर रही हो? ये तो हमारे पिताश्री नहीं है। और ये परंपरा के नाम से ये जो अत्याचार हो रहा है श्री के ऊपर, ये मैं कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी तुम देखो, तुम खाली पिता के बारे में सोचती हो, लेकिन मैं तेरा बेटा हूं, तो बेटे के बारे में तेरा कुछ कर्तव्य नहीं है, कुछ नहीं है। खाली पिता के साथ तुम ये अग्नि में आत्महत्या करना चाहती है, ये कदापि मंजूर नहीं मुझे। और जो देखो अभी ये पिता जो अधर्म था, वो सब पिता के साथ समाप्त हो गया। देखो अभी तुम्हारा उत्तरदायी तो मेरे समाप्त नहीं हो गया, तो क्या हो गया, अभी मैं यही चाहता हूं कि जो गलत परंपरा थी वो पिता के ये देह के साथ मैं सबको जलाना चाहता हूं। जो ये गलत परंपरा थी, सती जाने की गलत परंपरा, किसने निर्माण की, क्यों निर्माण की? ये तो सिर्फ शरीर है, और शरीर के साथ तू आत्महत्या करना चाहती है। किसने ये परंपरा निर्माण की?
ये परंपरा मुझे बिल्कुल मान्य नहीं है। और फिर उसी समय वो समझाते हैं, देखो मैं तेरा बेटा हूं, मेरे बारे में तुम्हें प्रेम नहीं है, तुम पिताश्री के साथ आत्महत्या करना चाहती है। फिर वो बताती है, देखो देखो वो कौन, कयाधु कौन थी, जो तारका तारका का जो सेनापति था, परम बलवान सेनापति जंबासुर, उसकी पुत्री थी। वो अभी बलवान थी, मामूली नहीं थी। वो बोली, बेटा तेरे प्यार के लिए, तेरे परिवार, तेरा परिचय करने के लिए, तुझे बढ़ाने के लिए, और तेरे लिए मैं जीऊंगी, जरूर मैं जीऊंगी। और वो सती जाना विरोध कर, सती नहीं जाती, और वो प्रहलाद के लिए वो जीती है। देखो कैसी बातें है। यानी हम बताइए, सती की जो प्रथा थी किसने बंद की? वास्तविक देखा जाए तो प्रहलाद ने वो सती प्रथा का पहला ये किया है, बंद करने का कार्य किया है। तो देखो हम ये देखो, बाद में प्रहलाद ने तो बहुत अच्छा कार्य किया है। और ये उसका बड़ा भाई ये था ना, अल्लाद दो था। अल्लाद ने भी प्रहलाद को बहुत कुछ सहाय्य किया राज्य कारभार में। तो हम क्या देख रहे थे, तो उसने क्या बताया, ये होली जो है, होली के साथ हमारे समाज में जितने जितने गलत तरीके से जो कुछ परिवार है बताया जाता है ना, जिसे क्या बताया जाता है, देखो कुछ गलत गलत तरीके से कार्य करने लगते हैं, जो शास्त्र के विरुद्ध है, शास्त्र सम्मत नहीं है। तो ऐसे सब जो बातें हैं उसका दहन होना चाहिए। किसमें? होली के अंदर दहन होना चाहिए। जितनी अशुभ प्रथाएं है समाज में, वो सबका विमोढ़ होना चाहिए। और ये कार्य किसने किया? प्रहलाद ने किया। देखो, और क्यों किया? तो भगवान ने तो उसे ये क्या समझो, उसका पाए क्या संभाल किया, हर एक संकट से संभाल किया है। और हिरण्यकश्यप का वध होना आवश्यक था। उसने क्या किया था? समाज का भाव जीवन खत्म करके भोग जीवन में समाज को व्यस्त किया था। तो ऐसी बहुत कुछ बातें ये होली के पर्व में हमें देखने, और हमें क्या भाव जीवन वृद्धिंगत करना चाहिए। हम बोलते हैं ना, बुरा न माने होली है, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भाव जीवन विकसित करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये होली के निमित्त हम यही बातें देख लेंगे। कैसे? देखो, जितनी जितनी समाज में गलत प्रथा है उसका विमोढ़ करो, और भाव जीवन वृद्धिंगत करो, भाव जीवन। और हमारी परंपरा है ना, वसुधैव कुटुंबकम, बस इसी रास्ते से चलते रहो। तो होली 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 का हो गया ना हमारा होली का उत्सव। जय जय रघुवीर समर्थ, जय काड़ सिद्ध, जय काड़ सिद्ध।